भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 14.5% निफ्टी के नतीजे आ चुके हैं। एचडीएफसी बैंक जो कंसोलिडेटेड मर्ज एंटिटी है, इसका वेटेज 14.5% हो चुका है और उसके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हैं। नंबर्स ठीक लग रहे हैं। अच्छा, स्टैंड अलोन देखने का है क्योंकि उसी पे ब्रोकरेजेस के सारे एक्सपेक्टेशंस पैक्ड है ना। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे एनआईआई एक्सपेक्टेड था 11,433, 11,450, आया है 11,980 का, तो एक शेड बेहतर जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था। ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए एनआईआई बेहतर आता। नेट अच्छा एनपीएस दिखाता हूं। एसेट क्वालिटी में एक्सपेक्टेड था स्टेबल रहेगी, लार्जली स्टेबल है। मैं नेट एनपी देख रहा था 0.27 से बढ़ के 0.3, तो 3 बेसिस पॉइंट्स का कह लीजिए एसेट क्वालिटी का डिटोरिएशन है, लेकिन लार्जली स्टेबल नजर आएगी एसेट क्वालिटी। तो बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी मेंटेन्ड। एनआईआई वो 20% प्लस की एक्सपेक्टेशन, 20% प्लस फिर से ग्रोथ एचडीएफसी बैंक ने डिलीवर करके दिखाई। मुनाफा भी क्योंकि एनआईआई अच्छा आया, पर्कुलेट हुआ होगा, आई एम अज्यूमिंग। मुनाफा 11,433, 11,450 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी। वो सारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है और मुनाफा मेरे ख्याल से 11,950। हाँ, वो मुनाफे का नंबर है जो मैंने गलती से एनआईआई के तौर पे पढ़ दिया था। एनआईआई के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। डायरेक्टर साहब कुछ कह रहे हो? डायरेक्टर साहब, अच्छा चलिए। तो ये एचडीएफसी के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से एक शेड बेहतर, एटलीस्ट जो सीएनबी से आवाज एक्सपेक्ट कर रहा था। पर इन नंबर्स में मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो जो मर्ज कंसोलिडेटेड एंटिटी है, किस तरह के ग्रोथ की बात मैनेजमेंट करेगा, क्या टारगेट्स हैं। हमने बहुत तैयारी एचडीएफसी बैंक की तरफ से होती हुई देखी, अपना वो जो रिटेल प्रेजेंस बढ़ा रहे थे इस मर्जर से पहले। अब वो कितना फ्रूटफुल होता है वो पताएगा। खैर, नंबर्स में बात करने के लिए हमारे साथ बीएनपी पारिवास के राहुल मलानी साहब जुड़ते हुए। राहुल जी, नंबर्स देखेगा आपने? जो हम जेनरिक पोल लेके चल रहे थे स्ट्रीट का, सारे ब्रोकरेजेस का, उससे तो एक शेड बेहतर एटलीस्ट एनआईआई मुनाफे के नंबर्स हैं। पर फिर भी आपका आकलन क्या कहता है? नंबर्स कैसे लगे? और कमेंट्री में जब मैनेजमेंट बातचीत करेगा तो क्या वॉच आउट करोगे सर आप? गुड आफ्टरनून सर। नंबर्स अगर एनआईआई ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट अर्निंग्स पे देखेंगे तो कंसेंसस एस्टिमेट से हायर है। ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री में ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि कैसा आगे अभी इंटीग्रेशन एचडीएफसी लिमिटेड के साथ होता है। प्लस इम्पोर्टेंट रहेगा कि सीआरआर एसएलआर जो इनको एडिशनल रिजर्व्स क्रिएट करने थे, तो उसमें क्या पोजीशन है, और प्लस रिटेल डिपॉजिट फ्रेंचाइज ग्रोथ पे कितना आकर्षण होगा, वो एक नंबर्स इम्पोर्टेंट रहेगा ट्रैक करने के लिए। साहब आप कह रहे हो राहुल जी की एस्टिमेट से, कंसेंसस एस्टिमेट से बेहतर, बिल्कुल ठीक। वॉच आउट करना पड़ेगा कितना एडिशनल रिजर्व्स। अब मर्ज एंटिटी के बाद वो आरबीआई के सारे नियम लागू होंगे, हर जगह रिजर्व रेशियोज इनको मेंटेन करने पड़ेंगे। कितना आउटले होगा उसकी क्या तैयारी कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट कमेंट्री में कीनली वॉच आउट करना है। अच्छा, ये कमेंट्री आने के बाद फैसला बदलोगे या फिर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट देख के आपका व्यू बन रहा है? अच्छे मूव दिखाना शुरू करा है नंबर पे, 1650 पे खड़ा हुआ है इस समय। बीएनपी पारिवास का क्या व्यू है एचडीएफसी बैंक पे? आप लोग खरीद रहे हो या नहीं? सर, हम लोग पॉजिटिव है। हाँ। हम लोग का व्यू पॉजिटिव है और हम लोग का इस पे टारगेट प्राइस 2100 रुपए का है। अभी 1-2 क्वार्टर्स के बाद इसमें रीरेटिंग का चालू हुआ, क्योंकि एक बार क्लैरिटी आ जाएगी क्या इंटीग्रेशन टोटल कॉस्ट रहता है, उस हिसाब से ये नंबर्स देखने को मिलेंगे। अभी 2100 का लक्ष्य है, लेकिन 1-2 क्वार्टर शायद थोड़ा सा पेन पीरियड होगा जब क्लैरिटी आ रही होगी कितना रिजर्व्स के लिए सेट असाइड करना पड़ेगा, कैसे। अच्छा, कैसे ये रकम आएगी इसको लेके कंसर्न नहीं है, बस कितना सेट असाइड करना है, या फिर ये रकम जुटाई कहां से जाएगी इसको लेके कंसर्न है? जो ये ग्रोथ अगर सस्टेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे 15-16%, हाँ। वो एक इम्पोर्टेंट रहेगा। वो दिखेगा कि अगर रिटेल डिपॉजिट अक्रीशन अच्छा है आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में, तो एक मार्केट को एक कॉन्फिडेंस और आएगा कि ये एटलीस्ट 15-16% लोन को सस्टेन कर पाएंगे। परफेक्ट, चलिए ठीक है। इनिशियल नंबर्स मैनेजमेंट, कब आप लोग की कब बातचीत होने वाली है मैनेजमेंट से? कब है कॉन्फ्रेंस कॉल आप लोग का सर? आज शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे। तो आज रात में फिर राहुल जी और इनके सारे पीयर्स अपनी अपनी रिपोर्ट्स निकालेंगे, तब पता चलेगा दरअसल कमेंट्री में क्या निकल के आया। लेकिन इस बीच कुछ देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सीएनबी सेवा सीधे ले चलेगा। तो ये कई सारे सवाल जो एनालिस्ट के जहन में है
वो हमारी टीम वहां पे ऑब्वियसली सवाल उठा रही होगी, तो बातचीत होगी, समझ में आएगा मैनेजमेंट की किस तरह की कमेंट्री है। लेकिन नंबर्स एक्सपेक्टेशन से एक शेड बेहतर नजर आते हैं और इसीलिए स्टॉक 3/4% मजबूत। राहुल जी, थैंक यू।